सर्वप्रथम सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। मैं आप सबके सामने आज़ादी के अवसर पर जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाना चाहते हैं, मैं अपने राजस्थान के ही मेवाड़ के वीर सिपाही गौरव और बादल जी की कुछ पंक्तियों से संबंधित उनकी जो जीवनी है, उनकी जो योद्धा बने की जो उनकी साहस है, उनके बारे में, और हमारे राजस्थान में जो रानी पद्मिनी के नाम से जो रानी फेमस हुई है, उन रानी के बारे में व्याख्यान करना चाहूँगा। क्योंकि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने सिर्फ पद्मावत मूवी देखी, उस मूवी के अतिरिक्त उनको वास्तविकता से कोई ज्ञान नहीं है। मैं उस वास्तविकता से और उन गौरव बादल से आपको परिचित करवाना चाहूँगा। पंक्ति से पहले वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेवाड़ में रावल रतन सिंह जी थे, उनकी रानी पद्मिनी थी, और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि रानी पद्मिनी को और मेवाड़ को दोनों पे उसका अधिकार हो जाए, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद में उसने ये निर्णय लिया कि एक बार रानी पद्मिनी की झलक मुझे दिखा दी जाए, लेकिन इस झलक के लिए एक बार रावल रतन सिंह तो तैयार हो गए थे, लेकिन उनके वीर योद्धा सिपाही गौरा ने मना कर दिया था कि कोई भी किसी स्त्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध एक बार भी क्यों ना देखे। इससे विरुद्ध जाकर जब रावल रतन सिंह ने उनको कहा कि तुम ना समझो, हर बात पे तलवार निकाल लेते हो, और उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, देशद्रोह के रूप का आरोप लगा के उनको बाहर निकाल दिया गया था। उनके बारे में मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहता हूँ। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर एक संदेशा आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और साई शर्त न मानी तो फिर पीछे भटकाओगे। ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रंग में, ये बिजली की तरह चिदर में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सती तो मजबूर लेकिन विजयी सर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे जो राणा सेनापति रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा घर छोड़ गए थे, रतन सिंह के संत नीर से नाता जोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला। रतन सिंह का जो वीर सिपाही गौरा था, वो वन में अपना ये राजबाग से छोड़ के वन में जा चुका था। रानी पद्मिनी ने उसको खोज निकाला था, पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला था। मन मन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गौरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वर नहीं मिटवाया। बोला मैं तो बहुत कुछ हूँ, राजनीति क्या जानूं, मैं तो बहुत कुछ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमहल की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है, बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं पड़ने का। दिल्ली गई पद्मिनी अगर, दिल्ली गई पद्मिनी अगर तो पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा सुना वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गौरा के कदमों में झुकी पड़ी रानी। ये इतना सा कह के और रानी पद्मिनी गौरा के कदमों में झुक जाती है कि मेरी आज नजर तुम्हारे हाथ में है। ये इतना है कि गौरा क्या कहता है, ये कहकर क्या गौरा पीछे हटता है, और राजपूती गरिमा का फिर धड़क उठाता शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति रजनीगंधा हो। किन किन नामों से वो रानी पद्मिनी को बुला रहा है, एक बार सुनिएगा कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधों पर तुझे शीश रहेगा, महाकाल से राणा का मस्तक भी नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा आज केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। एक लिंग की समझ महाराणा वापस आएंगे,
मां पर लेके घोर प्रबंधन उनको रोक न पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का जाए वीर भवानी था, शंकर के डमरू में जैसे वीर भवानी जागी हो, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खिलजी मचला पानी में आग लगा देने को, खिलजी चाहता था, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। गोरा का आदेश हुआ था कि 700 डोले सजेंगे और हर डोली में एक व्यक्ति 4 उठाने वाले, टोटल 5 लोग चलेंगे। जब खिलजी को ये लगेगा कि डोली के अंदर महारानी है लेकिन महारानी नहीं होगी, डोली के अंदर भी सैनिक होगा और बाहर भी 4 सैनिक होंगे, कुल मिला के 5 सैनिक और 700 ऐसी डोलियां जाएगी खिलजी के पास में, 3500 सैनिक जाएंगे। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। और मांगोरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को रानी पद्मिनी स्वयं आती है, खबर भेज दो खिलजी को रानी पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सतियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर एक सैनिक सेनापति था जो लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गए डोलियां पर में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी रंगल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह रहमत वाले। बचकूच संग में सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की डोली ले आए। राणा रतन सिंह ने एक वहां जाके उन्होंने कहा था कि हमें एक बार सिर्फ राणा रतन सिंह से मिला दिया जाए, ये पद्मिनी की इच्छा है। उसके आगे क्या संवाद होता है वो देखेंगे। राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा के फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वे शाही फरमान दूध गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे छत पर बादल तक पहुंचाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब गढ़ बढ़ने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। एक लोहार पद्मिनी के वेश में जाएगा नंदीगृह में। तय किया था कि एक लोहार जाएगा पद्मिनी के पास, राणा रतन सिंह के पास, और अंदर से ये कहा जाएगा कि उसमें पद्मिनी है लेकिन पद्मिनी नहीं, उसके अंदर लोहार होगा। वो जेल में जाएगा और जाके रतन सिंह की बेड़ियां काटेगा। बेड़ियां काटने के बाद रतन सिंह वहां से ले चले जाएंगे रतन सिंह को सैनिक, और ऐसे युद्ध चलता रहेगा। ये कहकर उनको रतन सिंह के पास में सेना भेजी गई और मेवाड़ के वीर सपूत गोरा और बादल, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था सिर्फ और सिर्फ एक मेवाड़ धरा के लिए। एक बार मैं आप सब लोगों से उन्हीं गोरा बादल के लिए जयकारा करवाना चाहूंगा। वीर सपूत गोरा बादल की, वीर सपूत गोरा बादल की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।